नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट यानी कि मनोरोग विशेषज्ञ और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसको कि एक गंभीर मानसिक बीमारी माना जाता है, जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में लोगों के मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, कौतूहल रहता है और ज़्यादातर लोग इसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। कई बार इस बीमारी को पागलपन का नाम दे दिया जाता है और कई बार मान लिया जाता है कि ये बीमारी एक बार हो गई तो कभी ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि इसके बारे में कई सारे सवाल हैं हमारे मन में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से इन सवालों के जवाब दूँ। तो पहली बात, ये स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी है क्या? स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है जिसमें कि इंसान के मन के विचार, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके परसेप्शन, इन सभी मेंटल फंक्शंस में कुछ एबनॉर्मैलिटी आ जाती है। समझने के लिए स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी के जो दो मुख्य लक्षण हैं उसके बारे में बात करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के दो मुख्य लक्षण होते हैं डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं डिल्यूजन्स के बारे में। डिल्यूजन्स क्या होती हैं? डिल्यूजन्स ऐसे विचार होते हैं जो कि गलत होते हैं, लेकिन इंसान उनके ऊपर पूरा बिलीव करने लगता है। एक ऐसा थॉट विच इज़ रॉन्ग, अ रॉन्ग बिलीफ, जिसके ऊपर इंसान पूरा यकीन करता है और आप चाहे उसको कितना भी समझा लें, कितने भी तर्क दे दें, कितने भी रीजनिंग कर लें, वो उस बात से हटता नहीं है। तो सबसे कॉमन डिल्यूजन जो होती है उसको हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मतलब इंसान को दूसरों पे शक होने लगता है। कुछ मरीजों को लगने लगता है कि मेरे पड़ोसी मेरा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कुछ को लगता है कि मेरे परिवार वाले मुझे मारना चाहते हैं और मार के मेरी जायदाद लेना चाहते हैं, कुछ लोगों को शक होने लगता है कि मेरे खाने में कुछ मिलाया जा रहा है। तो बेसिकली शक होने लगता है दूसरे लोगों के ऊपर। कई बार कुछ लोगों में बहुत ही अजीब से विचार आने लगते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पीछे सीबीआई पड़ गई है, या मेरे पीछे पुलिस पड़ गई है, या गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ गई है। ये सब कोई भी शक वाली जो चीज़ है उसको हम डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन कहते हैं। एक और डिल्यूजन कॉमनली मिलता है जिसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है कि आपके पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये आसपास वाले लोगों के ऊपर डाउट करने लगते हैं कि शायद ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो डिल्यूजन एक गलत विचार है, एक फॉल्स बिलीफ है जिससे कि इंसान को पूरा भरोसा हो गया है। इन लोगों को अगर आप समझाएं कि परिवार वाले तो आपके हितैषी हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, या फिर कोई भी आपको नहीं देख रहा है, तो ये लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि इनका पूरा बिलीफ होता है इस थॉट के ऊपर। दूसरा कॉमन सिम्टम है हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशन मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होना जो कि वाकई में हो नहीं रहा है। जैसे कि किसी को कुछ कानों में आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जबकि सच्चाई में कोई आवाज़ है ही नहीं। कुछ पेशेंट्स आके बोलते हैं कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है, वो आवाज़ें मुझसे कुछ बोल रही हैं, मुझे गाली दे रही हैं, मुझसे कुछ अश्लील बातें कर रही हैं। जब आप उनसे पूछें कि क्या जो आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं, जिसकी आवाज़ है वो क्या आपको दिखाई भी दे रहा है, तो अक्सर ये लोग बोलते हैं कि नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं। तो ये आवाज़ें कुछ नहीं हैं, ये ऑडिटरी हेलुसिनेशंस है। स्किज़ोफ्रेनिया में आमतौर पे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस ही पाई जाती हैं। लगभग 70% लोगों में ऑडिटरी हेलुसिनेशंस मिलती हैं। कुछ लोगों में विजुअल हेलुसिनेशंस भी होती हैं, उनको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि असल में है नहीं। जैसे कोई पेशेंट बोल सकता है कि मुझे कोई आदमी दिखाई देता है या कोई परछाई दिखाई देती है। लेकिन आमतौर पे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस या फिर कुछ आवाज़ें सुनाई देना ज़्यादा कॉमन है। कई केसेस में मरीज़ खुद से बात बोलता नहीं है, लेकिन उसके व्यवहार से आप समझ जाते हैं कि उसको कुछ आवाज़ें आ रही हैं। जैसे कि कुछ मरीज़ अपने आप से बड़बड़ाते रहते हैं या फिर अपने आप से मुस्कुराते रहते हैं। जब आप उनसे बार बार डीप क्वेश्चनिंग करते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे कुछ आवाज़ें आती हैं, मैं उसको रिप्लाई करता हूँ। तो आपको तो लग रहा है कि वो अपने आप से बात कर रहा है, लेकिन रियलिटी में उसको कोई आवाज़ आ रही है और वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशन सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। इसके अलावा एक और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स मतलब इंसान कुछ ऐसी चीज़ें करना बंद कर देता है जो कि वो पहले करता आ रहा था। जैसे कि वो कुछ भी काम में उसका मन लगना बंद हो जाता है। कई पेशेंट्स के घर वाले आके हमें बताते हैं कि अब ये कुछ करता नहीं है,
दिन भर बेड पे बैठा रहता है, किसी से ना बात करता है ना किसी काम पे जाता है, ये एक नेगेटिव सिम्टम है। कुछ लोगों में इमोशंस जो होते हैं वो एकदम ख़त्म हो जाते हैं, ना तो वो हंसते हैं, ना नाराज़ होते हैं, ना उदास होते हैं। इमोशंस ख़त्म हो जाना भी एक नेगेटिव सिम्टम्स है। कुछ लोगों में हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है, उन्हें किसी भी चीज़ में इंजॉयमेंट नहीं मिलती है, प्लेजर नहीं मिलता है। तो अक्सर इस सिम्टम को जानने के लिए हम सवाल एक सिंपल सा पूछते हैं कि जब कोई त्यौहार आता है, जब कोई फेस्टिवल आता है, मान लीजिए दिवाली आ गई या होली आ गई या ईद आ गई या क्रिसमस आ गया, तो क्या इन मौक़ों पे ये मरीज़ खुश दिखता है या एक्साइटेड दिखता है? तो जिन लोगों में नेगेटिव सिम्टम्स हैं इमोशंस वाले, उनके परिवार वाले कहते हैं कि जी इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कोई त्यौहार आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स और नेगेटिव सिम्टम्स। एक तीसरे टाइप के सिम्टम्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन सिम्टम्स, जिसमें इंसान बहुत ही अजीब तरीके के व्यवहार करता है, जैसे कि घर से बाहर भाग जाना, घर से बाहर जाके कपड़े फाड़ देना, रोड पे पड़ा हुआ सामान उठा के खाने लगना। तो ये कुछ लक्षण पाए जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ में। एक और सवाल आता है कि कितना कॉमन है ये? तो लगभग 1% लोगों में, 1% लोगों में बीमारी पाई जाती है। ये बीमारी होती क्यों है? ब्रेन में केमिकल है जिसका नाम है डोपामीन। ऐसा पाया गया है कि डोपामीन के लेवल्स जब ब्रेन में बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से इस प्रकार के लक्षण आने शुरू होते हैं। ये लेवल्स बढ़ते क्यों हैं? जेनेटिक हो सकता है कि परिवार में किसी और को रहा है। कुछ लोगों में स्ट्रेस के बाद होता है कि कोई बहुत मेजर स्ट्रेस आया और ये दिक्कत हो गई। और कुछ लोगों में पाया जाता है कि थोड़े बहुत सिम्टम बचपन से ही चले आ रहे हैं और बाद में जाके एकदम ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। अक्सर हमारे देशों में इसको पागलपन से कंफ्यूज किया जाता है, या कई बार भूत प्रेत से, ऊपरी हवा, इन सब चीज़ों के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं बाबाओं के पास ले जाने में, मौलवीज़ के पास ले जाने में, पंडित के पास ले जाने में। उन चीज़ों से कोई फ़ायदा तो नहीं होता, बस समय बर्बाद होता है, बीमारी और बढ़ती है। तो आखिर इलाज क्या है? देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट का जो कंपोनेंट है वो है मेडिकेशंस, यानी कि दवाइयाँ। ऐसी दवाइयाँ काफ़ी समय से हैं जो कि डोपामीन के लेवल्स को कम कर देती हैं और काफ़ी हद तक लक्षणों को ख़त्म करने में मदद करती हैं। लेकिन ऐसा पाया गया है कि जितना जल्दी आप इलाज शुरू करेंगे, उतना जल्दी पेशेंट आपका रिकवर करेगा और सही दवाइयों के साथ कई बार लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने में कामयाब हो पाते हैं। एक कॉमन सवाल पूछा जाता है कि क्या ये दवाइयाँ ज़िंदगी भर खानी पड़ेंगी? तो ऐसा नहीं है। अगर पहली बार किसी को लक्षण आए हैं तो रूल कहता है कि कम से कम 1 से 2 साल तक आप दवाइयाँ कंटिन्यू करिए, और किसी को दूसरी बार हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कम से कम 5 साल बाद। और अगर किसी को बार बार ये दिक्कत हो रही है तो हाँ, कुछ लोगों में ज़िंदगी भर दवाई खाने की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दवाइयाँ अवेलेबल हैं, दवाइयाँ अच्छी होती हैं, और जितना जल्दी दवाई लिया जाए उतना फ़ायदा होता है। तो अगर आपके परिवार में, आपके जान पहचान में, आपके पड़ोस में किसी को इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं तो टाइम वेस्ट मत करिए। इमीडिएटली पास के किसी साइकेट्रिस्ट से मिलिए और ट्रीटमेंट को स्टार्ट करवाइए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में हम आपको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बेसिक जानकारी दे पाए होंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही वीडियो बना के और इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें। थैंक यू, धन्यवाद।